नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र में महायुति की महाजीत के बाद करीब 100 घंटे बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री की कुर्सी से दावा दिया है। ठाणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे ने ऐलान किया है, एनडीए के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो फैसला लेंगे उन्हें और उनकी पार्टी को मंजूर होगा। सीएम शिंदे ने खुद को महाराष्ट्र का लाडला भाई बताते हुए कहा कि उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह को आश्वस्त किया है कि शिवसेना की वजह से सरकार बनने में कोई बाधा नहीं आएगी। महाराष्ट्र में कुछ घंटों के सियासी सन्नाटे के बाद महायुति की सरकार बनने की दिशा में हलचल शुरू हो गई है। मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के रेस से हटने के बाद अब फडणवीस की कुर्सी पर वापसी तय मानी जा रही है। इसके साथ संभावित मंत्रियों के नामों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत और सीएम की रेस से एकनाथ शिंदे के हटने के बाद अब देवेंद्र फडणवीस की वापसी का रास्ता साफ हो गया है। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जब ठाणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस वक्त पर देवेंद्र फडणवीस नागपुर में थे। ऐसा माना जा रहा है कि 29 नवंबर को मुंबई में होने वाली विधायकों की बैठक में फडणवीस को औपचारिक तौर पर नेता चुना जाएगा। इसके बाद नई सरकार के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सीएम शिंदे के मुख्यमंत्री पद की दौड़ से हटने के बाद अब सीएम और 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले के तहत शिवसेना से कोई और उप मुख्यमंत्री बन सकता है। महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होने के बाद पार्टी की तरफ कौन कौन मंत्री बन सकता है, ऐसे में 20 के करीब नाम सामने आए हैं। महायुति की नई सरकार में 22-12, 10 फॉर्मूला रहने की चर्चाएं हैं। बीजेपी के साथ शिवसेना और एनसीपी को सरकार में अहम विभाग मिल सकते हैं। शिवसेना के चीफ एकनाथ शिंदे ने सीएम को फैसला पीएम मोदी और अमित शाह पर छोड़ा है। फडणवीस महाराष्ट्र के दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने बतौर मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। फडणवीस 2019 में 5 दिन तक सीएम रहे थे। ऐसे में उनकी 5 साल बाद भी से वापसी होगी। विधानसभा में बीजेपी के 3 और विधान परिषद में एक उत्तर भारतीय विधान परिषद के सदस्य हैं। इनमें से कौन महायुति सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, इसका समाज बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वैसे 1999 से 2014 तक 3 टर्म की कांग्रेस एनसीपी सरकार ने एक साथ कई उत्तर भारतीयों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। इनमें जावेद खान, नसीम खान, नवाब मलिक, कृपाशंकर सिंह, बाबा सिद्दीकी जैसे नाम हैं, जिन्हें उस वक्त की कांग्रेस एनसीपी मंत्रिमंडल में मंत्री पद मिला था। उसी उम्मीद से यह समाज बीजेपी की ओर बड़ी उम्मीद से देख रहा है कि सरकार समाज के साथ कितना न्याय करती है। समाज के लोग यह नहीं भूलते कि शिंदे सरकार में किसी भी उत्तर भारतीय को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया था, फिर भी उत्तर भारतीय समाज महायुति के साथ खड़ा रहा। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गोरेगांव विधानसभा से विद्या ठाकुर, बोरीवली सीट से संजय उपाध्याय, वसई विधानसभा से स्नेहा दुबे और कालीना सीट से अमरजीत सिंह को आरपीआई 8 कोटे से उम्मीदवारी दी। इनमें अमरजीत को छोड़ विद्या ठाकुर, संजय उपाध्याय और स्नेहा दुबे ने जीत हासिल की है। ये तीनों विधानसभा पहुंच गए हैं। विधान परिषद में राजहंस सिंह पहले से ही सदस्य हैं। इस तरह से पार्टी के पास 4 उत्तर भारतीय हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। वहीं दक्षिण भारतीय एकमात्र तीसरी बार चुने गए सायन कोलीवाद्धा से आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन को लेकर भी चर्चा चल रही है। महाराष्ट्र की राजनीति को भली भांति समझने वाले प्रसाद लाड विधान परिषद के सदस्य हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी पार्टी में अहम भूमिका रहा है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरह से मनोज जारंगे चुनाव से पहले तक सरकार पर हमलावर रहे और हर दिन अपने तरकश के तीर चला रहे थे, विधान परिषद के सदस्य प्रसाद लाड ने मोर्चा ढाल बनकर संभाला था। तब कहीं जाकर आरक्षण की मांग आंधी का रुख मोड़ने से चुनाव पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। इसके अलावा भी प्रसाद लाड पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ चंद्रशेखर बावनकुले, राहुल नार्वेकर, समीर कुंवर, संजय कुटी, किशोर जोरगेवार, रमेश कराड़ अतुल, सावे राजेश पवार, अभिमन्यु पवार, राम भदाणे, गिरीश महाजन देवयानी, फरांदे रविंद्र चौहान, नितेश राणे, अतुल भातखलकर, अमित साटम कैप्टन, तमिल सेल्वन, राहुल कुल महेश लांडगे, राधाकृष्ण विखे, सचिन कल्याण, शेट्टी, जय कुमार गोरे ये बनाए जा सकते हैं मंत्री। कि हमारे
महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।